आशीर्वाद हम सबके जीवन में एक ऐसे प्रसाद की तरह है जो हम सब लेना चाहते हैं, क्योंकि फिर हमें एक अदृश्य बल अपने भीतर महसूस होता है कि ये हमारा साथ देगा, हमारी नकारात्मकता से हमारा जो भी अगर कोई परेशानियां या दुख हमारे जीवन में आने वाले होते हैं या आ चुके होते हैं उससे हमें बाहर निकालेगा। लेकिन मेरा मानना है कि आशीर्वाद तो हम सब पर बना ही होता है। शुरुआत में अगर हम अपने माता पिता को देखें, वो जैसे भी हमें यहाँ तक हमारे जीवन को लेके आए हैं, ये उनका आशीर्वाद ही है। तो सबसे पहला हक हमारा जो आशीर्वाद का है वो अपने माता पिता से लेना बनता है। फिर हमारे अध्यापक, हमारे गुरु, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, जिनसे हमें समझ मिली है, फिर हमारा आशीर्वाद उनसे बनता है। और फिर लास्ट में हमारा आशीर्वाद ईश्वर का बनता है, ईश्वर जो हमेशा ही हमारे साथ है। लेकिन अगर हम देखें जहाँ हमें आशीर्वाद की भीख मांगनी पड़े, जहाँ हमें ऐसे लगे कि हम अपने कर्म तो नहीं सुधारेंगे लेकिन कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए जिससे मेरे जीवन में बदलाव आ जाए, तो यहाँ हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने स्वभाव, व्यवहार, वाणी में एक विनम्रता, एक धैर्य, एक प्रेम लेकर नहीं आएंगे, तब तक कौन सा आशीर्वाद हम कहाँ से भी ले लें वो काम करने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने ही कर्मों से कि जीवन में जो भी हो गया, लेकिन अब ऐसा कोई भी कर्म नहीं बनाएंगे जिसके लिए हमें पे बैक करना पड़े। जब हम ये ऐसे जीवन को लेके चलते हैं, फिर हमसे कोई गलत कार्य किसी के लिए होता नहीं है। और फिर जब हम दूसरों को सहयोग देना शुरू करते हैं तो अपने आप ही उनके भीतर से, उनकी आत्मा से हमें आशीर्वाद मिल ही जाता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि आशीर्वाद हमारे लिए, सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इसे कमाना पड़ता है।